सोचो एक एग्जाम हॉल में दो स्टूडेंट बैठे हैं। एक स्टूडेंट ने एक साल दिन रात मेहनत करके 95% स्कोर किया, फिर भी उसको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। और एक दूसरे स्टूडेंट जिसका स्कोर सिर्फ 65% है, उसको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है सिर्फ सर्टिफिकेट के बेस पर। क्या ये सही है या गलत है? यही है इंडिया का सबसे बड़ा सवाल, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो हर स्टूडेंट के ज़िंदगी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, रिजर्वेशन सिस्टम। क्या ये सच में ज़रूरी है या फिर ये टैलेंटेड स्टूडेंट के फ्यूचर के रास्ते में रुकावट बन रहा है? चलिए समझते हैं इसके अलग अलग पहलू। सन 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC/ST के लिए रिजर्वेशन को लाया। मकसद था उन लोगों को ऊपर उठाना जो सोसाइटी की तरफ से हमेशा पीछे छोड़ दिए गए थे। लेकिन आज 70 साल बाद भी ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना था कि रिजर्वेशन जाति के बेसिस पर नहीं बल्कि गरीबी के बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि गरीबी किसी कास्ट को नहीं देखती है। जिस घर में रोटी के पैसे नहीं है उस घर के बच्चों को सहारा देना सबसे पहला फर्ज होना चाहिए। इसलिए 2019 में 103 RD कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू EWS रिजर्वेशन को लाया गया। इनका मकसद था उन गरीब जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को सहारा देना जिनके पास पहले से ही कोई कोटा नहीं था। एलिजिबिलिटी, फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए और प्रॉपर्टी लैंड्स का लिमिट भी डिसाइड किया गया है। ये स्टेप इसलिए लिया गया था क्योंकि गरीबी कास्ट नहीं देखती है। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक होते हैं, लेकिन उन्हें पहले कोई रिजर्वेशन नहीं मिला करता था। आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 59.5% सीट रिजर्व्ड है और सिर्फ 40.5% सीट ओपन कंपटीशन के लिए है। SC कैटेगरी के लिए 15%, ST कैटेगरी के लिए 7.5%, OBC कैटेगरी के लिए 27% और EWS के लिए 10%। इसका मतलब है कंपटीशन का असली बोझ उन्हीं 40% सीट्स पर गिरता है जहां लाखों स्टूडेंट एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक फिक्स कोटा है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को IIT और NIT जैसे कॉलेज पाने के लिए 95% चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट को 7 से 70% में कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जिसके कारण मेहनती स्टूडेंट लाइन से बाहर हो जाते हैं और एक एवरेज मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को टॉप के कॉलेज में सीट्स मिल जाता है। लेकिन एक साइड ये भी है कि रिजर्वेशन ने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। एक गांव का बच्चा जिसका परिवार पहली बार स्कूल तक गया हो, रिजर्वेशन की वजह से आज डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर बन पाया। अगर ये सहारा ना होता तो शायद ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये भी सच है कि रिजर्वेशन ने एक बड़ा सोशल चेंज लाया है, पर दूसरी तरफ एक जनरल मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए ये रिजर्वेशन बिल्कुल भी अनफेयर लगता है। ना उसको कोई स्कॉलरशिप मिलता है और ना कोई कोटा और ना ही कोई स्पेशल सपोर्ट मिलता है। इसी वजह से टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में बाहर पढ़ने चले जाते हैं और इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। मतलब देश का टैलेंट इंडिया छोड़कर दूसरे कंट्री में चला जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में दोनों पक्ष का रियलिटी दिखाया है। मुझे लगता है रिजर्वेशन एक गरीबी के बेस पे होना चाहिए, ना कि कास्ट के बेस पे। अब फैसला आपका है कि रिजर्वेशन एक सहारा है या फिर रुकावट है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।